रात्रि क्लास चल रहा था। 9 जनवरी 1969। दूसरे पेज की पहली दूसरी लाइन में बात चल रही थी। बच्चे बाबा को याद करते हैं, रावण रूपी माया भुलाए देती है। इसी को युद्ध कहा जाता है कि माया कहे मुझे याद करो, प्रभु कहे मुझे याद करो। अभी याद तो प्रभु को ही करना है, माया को याद थोड़ी करना है। बाप को याद करना है तो पाप कट जावे। माया रावण ने तो बहुत पाप कराए, तो पाप कटने का भी तो मुद्दा रखा हुआ है कि भाई कितने समय के अंदर ये बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पहुंचना है। तो जो कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाए फिर उनको कहा जाता है फरिश्ते। सब नहीं बनते हैं और सबको फरिश्ता कहा भी नहीं जाता है। इस बात को बैठ करके अच्छी तरह से हम कैसे समझावें, कैसे समझावें, ये पक्का याद करो। लिख करके अच्छी तरह से याद करो, फिर लिखो, फिर याद करो। ऐसा करने से तुमको ये अच्छा निश्चय भी हो जाएगा कि हम बाहियों को समझाते हैं। क्योंकि बाबा हमको समझाते हैं जबकि हम आते हैं बाप के पास। और वो भी जब आवे तभी बाबा का तो पैगाम देना ही है। अगर वो चाहे कि नहीं चाहे मैं बाबा के पास चलूं, क्योंकि बाबा के पास चलूं, बाबा का दीदार करूं, ये कायदे के विरुद्ध है। और बाप का कोई कहे कि मुझे दीदार करना है तो वो तो रांग हो जाता है। क्योंकि बाप का दीदार तो जन्म से ही शुरू हो जाता है, कोई नई बात तो है नहीं। क्योंकि दीदार होते हैं ये जो इनके गुरु गुसाई मित्र संबंधी उनसे, और भगवान से। यहाँ तो भगवान ही आकर के सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं कि बच्चों मुझे अपने निराकार बाप को याद करो। तो आत्मा परमात्मा को याद करो। आत्मा परमात्मा को याद करे वो होता है ना। याद करने से पाप सभी कट जाते हैं। ऐसे ऐसे अपन से बातें कर करके फिर बैठते उठते कहाँ भी धंधे धूरी वगैरह में घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हुक्म दिया है ना, जितना हो सके इतना मेरे को याद करो। जो निरंतर याद करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। और ये निरंतर याद करने वाले दिन करेंगे
फिर कोशिश करनी होती है ना, क्योंकि तुम ही सिर्फ जानते हो कि बाबा हमको इनसे पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नामधारियों से। ये जो भी इतनी सारी पढ़ाई है, ये सिवाय साकार और निराकार बाबा के मेल के बगैर और तो कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि बाबा के आने के पहले कोई था भी नहीं जिन्होंने ये ज्ञान सुनाया हो, न कोई साधु, न संत महात्मा, न बड़े ऋषि मुनि, न कोई बड़े मित्र संबंधी। ये तो एक ही है जो जानते हैं, और जो जानते हैं वो ही आकर के समझाते हैं। तो ऐसे ऐसे पक्का करके फिर उनको घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए। बाप को याद करते हो, याद करने से पाप कटेंगे, नहीं याद करेंगे तो पाप नहीं कटेंगे, पाप नहीं कटेंगे तो फिर देवता नहीं बन सकेंगे। तो अगर अच्छी तरह से ऐसे बैठ करके किसको समझाएंगे, और समझने वालों की जिसकी भी दिल लगे, क्योंकि उन सामने जो फीचर्स हैं ना, वो दिखलाते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से बैठ करके सुनते हैं। इनको हर एक बात सुनाने से वो उनको झट से झटती बहुत है। तो चक्कर को भी याद करना, बाप को भी याद करना है, क्योंकि चक्रवर्ती राजा बनना है। वो पक्का कर देना है कि चक्रवर्ती राजा बनना है 84 जन्म। तो फिर 84 जन्म को याद करो। बच्चों को याद भी आते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सिखलाया गया है बच्चों को 84 की चक्कर कैसे पास हो। तो 84 का चक्कर कैसे लगाते हो, और फिर जो कह दिया है उनकी जो सुनाते रहते हैं कि तुमको 84 का जन्म का चक्कर फिराना है पूरा, तो फिर वो बात का उसको भी निश्चय हो जाता है। क्यों? ये भी ध्यान रखना है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको समझाते हैं। तो जो समझाते हैं उस समझाने में अगर अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि कम मार्क्स मिल जाएंगी, तो अपने आप से ही माथा मारना होता है। यही बाबा बाबा तो जन्म जन्मांतर कहा, तो अभी तो बाबा कहते हो ना यहाँ आकर के, उस बाबा के पास रहे पड़े हो, बाबा के पास ही रहे पड़े हो। तो रहे पड़े हो तब जब के निश्चय है, निश्चय है तब तो रहे पड़े हो। क्यों इतने नहीं रहते हैं? तो जिसके पास रहते हैं वो तो निश्चय होता है ना। ऐसे रहे पड़े को इतना अच्छा निश्चय होने से भी माया कहां न कहां से गिराई देती है पकड़ करके। ये तो भूल जाते हो कि हमारी लड़ाई चल रही है,
क्योंकि ये याद नहीं पड़ता है स्थायी कि हम राजी हो जाए। अथवा ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि नहीं, अभी तो टाइम है, अभी मेहनत करनी है इस कर्मातीत अवस्था को पहुंचने की, और वो पहुंचा ही जाता है अंत समय में। तो वो अंत समय को आने में तो अभी टाइम पड़ा है। 9 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। अभी वो अंत समय कोई भी समय में आ सकता है, इसलिए हाँ, कहीं अचानक ना आ जावे, इसलिए पढ़ाई में लग जाना चाहिए। निश्चय कर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसा करेंगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ नित्य चलता रहेगा। अब स्टूडेंटों को कोई तो सबक मिलता है जिनको जरूर याद करना है, और इनमें से कौन सा ऐसा है सबक है जो याद जरूर करना पड़ता है? यही बाप और वर्षा तो है भी बाबा, निश्चय भी ऐसे ही करते हैं। बाबा है और बाबा से बेहद का वर्षा लेना है याद की यात्रा से। तो देखो है ही याद 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 और याद, और उस याद में ही थोड़ा खलल है, जिसके लिए कहा जाता है भाई ये युद्ध है याद की। तो माया बुलाई देती है, सारा सारा दिन बुलाई देती है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा दिन तो कोई धंधा नहीं करते हैं ना, सारा दिन कुछ टाइम बात करते करते भी देखो थक जाते हैं ना। तो जब भी थक जाते हैं याद करते करते, तो याद करते नहीं थकते हैं, और याद करने में कोई थकावट भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। सिर्फ बुद्धि में रखना है हम बाबा के बच्चे हैं। तो यह अभ्यास तुम बच्चों का गुप्त रूप में चलता रहे तो बहुत अच्छा है। इसमें बच्चों का ही कल्याण है। जांच रखनी होती है, हम याद करता हूं, अरे बाबा ने खुद कहा है ना मुझे याद करो, तो मैं याद करता हूं, समझो। मैं मर जाऊं तो मैं याद करता हूं उस समय, तो बड़ी यादगिरी चाहिए। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।